अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। हम आज की वीडियो में देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होती क्या है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं और हम कंस्ट्रक्टर को किस तरीके से वैल्यू पास कर सकते हैं थ्रू पैरामीटर, और हम कंस्ट्रक्टर को किस तरीके से क्लास के बाहर डिफाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होती क्या है। द प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग अ मल्टीपल कंस्ट्रक्टर, ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करते हैं विद सेम नेम। और ये कह रहा है कि जो मल्टीपल कंस्ट्रक्टर होंगे उसका नेम भी सेम होगा। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम सिर्फ सेम नेम का एक ही कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि आप सेम नेम के मल्टीपल कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसने एक छोटी सी शर्त दी हुई है। शर्त यह है कि डिफरेंट पैरामीटर्स। इसका मतलब ये है कि आप सेम नेम के कंस्ट्रक्टर तो डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन आप उसके पैरामीटर को डिफरेंट रखेंगे। इज नॉन एज अ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो ये हमारे पास प्रोसेस कहलाता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो इसके अंदर हमारे पास 3 वेज होते हैं कंस्ट्रक्टर को ओवरलोडिंग करने के। नंबर फर्स्ट वे है नंबर ऑफ पैरामीटर। इसका मतलब ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 कंस्ट्रक्टर हैं। फर्स्ट कंस्ट्रक्टर में मैं नंबर ऑफ पैरामीटर पास कर रहा हूँ 2, तो जो सेकंड कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर मैं नंबर ऑफ पैरामीटर 2 पास नहीं कर सकता, क्योंकि कह रहा है कि आप सेम नंबर ऑफ पैरामीटर अपने दोनों कंस्ट्रक्टर को पास नहीं कर सकते। उसके अंदर या तो मुझे 1 पैरामीटर पास करना पड़ेगा या मुझे 3 पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। उसके बाद सेकंड देख लेते हैं टाइप ऑफ पैरामीटर। इसका मतलब ये है कि आप सेम पैरामीटर पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कंस्ट्रक्टर 1 के अंदर भी 2 पैरामीटर पास कर रहा हूं, कंस्ट्रक्टर 2 के अंदर भी 2 पैरामीटर पास कर रहा हूं। लेकिन यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस क्या करना पड़ेगा कि मुझे जो पैरामीटर पास कर रहा हूं उसका टाइप चेंज करना पड़ेगा। इसी तरीके से हमारे पास थर्ड है सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर। इसका मतलब ये है कि आप सेम नंबर ऑफ पैरामीटर भी पास कर दें और आप सेम टाइप ऑफ पैरामीटर भी पास कर दें, लेकिन आप यहाँ पर सीक्वेंस को चेंज कर दें। तो इस तरीके से भी हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने देख लिया कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होती क्या है। तो आइए चलते हैं अपनी डेव C++ में और इसे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपनी डेव C++ में। हमने यहाँ पर अपना पहले से ही बेसिक सिंटैक्स टाइप करके रखा हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक काम करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। हम कहते हैं क्लास और इसे नेम देते हैं स्टूडेंट। हमारी क्लास का नेम हो गया है स्टूडेंट। और इसके बाद हम यहाँ पर इस प्राइवेट के अंदर इंटीजर टाइप का एक डेटा मेंबर डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं इंट मार्क्स। ये स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करेगा। और इसी तरीके से ग्रेड के लिए हम यहाँ पर कैरेक्टर डेटा टाइप यूज करते हैं। हम कहते हैं कैरेक्टर ग्रेड। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ग्रेड का डेटा टाइप हमने डिफाइन कर दिया है। और इसी तरीके से हम यहाँ पर फ्लोट डेटा मेंबर डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं फ्लोट एवरेज। अब हम यहाँ पर इस स्टूडेंट की एवरेज स्टोर करेंगे। ठीक है। अब हमें यहाँ पर पब्लिक के अंदर कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। हम यहाँ पर कहते हैं पब्लिक और इसके अंदर सबसे पहले तो हम कमेंट आउट कर देते हैं। हम कहते हैं फर्स्ट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि हमें यहाँ पर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर कहा है फर्स्ट कंस्ट्रक्टर। और अब हमें मालूम है कि कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, तो इसी वजह से हमें यहाँ पर कोई रिटर्न टाइप करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद हमें यह भी मालूम है कि कंस्ट्रक्टर का जो नेम होता है वो क्लास के नेम जैसा होता है। इसी वजह से हमने यहाँ पर टाइप कर देते हैं स्टूडेंट। और इसी तरीके से अब हम यहाँ पर इसकी बॉडी क्रिएट करते हैं। हम कहते हैं सी आउट आई एम फर्स्ट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर अब हमारे पास जब ये फर्स्ट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा तो हमारी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा आई एम फर्स्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है। अब आइए इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं क्लास का। हम कहते हैं हमारी क्लास का नेम है स्टूडेंट। तो हमने यहाँ पर सिंपल स्टूडेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है S1। तो हमें मालूम है कि जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो आइए इसे कंपाइल करके रन करते हैं। जैसे हमने इसे कंपाइल करके रन किया तो हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है आई एम फर्स्ट कंस्ट्रक्टर। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमारे पास कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। अब हमें यहाँ पर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी करेंगे
اور اسے یہاں پر نیچے پیسٹ کر دیں گے اور یہ ہمارا ہوگا سیکنڈ کنسٹرکٹر. تو ہم نے یہاں پر ٹائپ کیا ہے سیکنڈ کنسٹرکٹر اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں آئی ایم سیکنڈ کنسٹرکٹر. تو آئیے اب اس کلاس کا آبجیکٹ کریٹ کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں یہاں پر S2 اسے کمپائل کر کے رن کر لیتے ہیں. جیسے ہی ہم نے یہاں پر اسے کمپائل کر کے رن کیا تو ہمارے پاس یہاں پر ایرر آ رہا ہے. ایرر کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا تھا سلائڈز کے اندر ہمارے پاس 3 ویز ہوتے ہیں کنسٹرکٹر کو اوور لوڈ کرنے کے. تو ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہمارے پاس کنسٹرکٹر کو اوور لوڈ کرنے کا جو فرسٹ میتھڈ تھا اس کے اندر ہمارے پاس ٹائپ آف پیرامیٹر ڈیفرنٹ ہونے چاہیے. لیکن ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ سیم ٹائپ آف پیرامیٹر یہاں پر ہم پاس کر رہے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس یہاں پر کوئی بھی پیرامیٹر کی ٹائپ نہیں ہے اور ہمارے پاس یہاں پر بھی کوئی بھی پیرامیٹر کی ٹائپ نہیں ہے. تو ہمارے پاس یہاں پر کوئی بھی نمبر آف پیرامیٹر نہیں ہے اور اسی طریقے سے ہمارے پاس سیکنڈ کنسٹرکٹر میں کوئی بھی نمبر آف پیرامیٹر نہیں ہے. تو اسی وجہ سے ہم یہاں پر ایک پیرامیٹر پاس کر دیتے ہیں. ہم یہاں پر انٹیجر ٹائپ کی ویلیو پاس کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں 67. تو ہم نے یہاں پر سیکنڈ کنسٹرکٹر میں پاس کی ہے ویلیو 67. تو اس سے ریسیو کرنے کے لیے ایک ہمیں یہاں پر انٹیجر ٹائپ کا ویریبل انیشلائز کروانا پڑے گا. ہم کہتے ہیں انٹ اے. اب ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا کام کروانا چاہتے ہیں. کام یہ ہے کہ جو اے کی ویلیو ہے وہ ہم اس مارکس نام کے ویریبل کے اندر اسٹور کروانا چاہتے ہیں. تو ہم یہاں پر سمپل کیا کریں گے؟ ہم یہاں پر سمپل کہتے ہیں مارکس اکوس ٹو اے. اس سے کیا ہوگا کہ جو مارکس نام کے ویریبل کے اندر اے کی ویلیو اسٹور ہو جائے گی. اب ہم کہتے ہیں سی آؤٹ مارکس آف اسٹوڈنٹ اکوس ٹو، اور ہمیں معلوم ہے کہ مارکس کس میں اسٹور ہیں؟ مارکس نام کے ویریبل میں. تو ہم نے یہاں پر سمپل کہا ہے مارکس. تو آئیے اب اسے کمپائل کر کے رن کرتے ہیں. تو یہاں پر ہمارے پاس شو رہا ہے آئی ایم فرسٹ کنسٹرکٹر. تو اس طریقے سے ہمارا یہاں پر فرسٹ کنسٹرکٹر ایگزیکیوٹ ہوا. لیکن آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں پر نیچے ڈسپلے ہو رہا ہے آئی ایم سیکنڈ کنسٹرکٹر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سیکنڈ کنسٹرکٹر ہے وہ فرسٹ کنسٹرکٹر کو اوور لوڈ کر رہا ہے. تو ہمارے پاس یہاں پر سیکنڈ کنسٹرکٹر بھی ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے آئی ایم سیکنڈ کنسٹرکٹر اور ہم نے اس کے اندر ویلیو پاس کی تھی تھرو پیرامیٹر 67. تو یہاں پر ہمارے پاس ڈسپلے ہو رہا ہے مارکس آف اسٹوڈنٹ اکوس ٹو 67. تو اس طریقے سے ہم یہاں پر کنسٹرکٹر کو اوور لوڈ کر سکتے ہیں. تو فرینڈس اسی طریقے سے اب ہم یہاں پر کیا کریں گے کہ ایک اور کنسٹرکٹر کریٹ کریں گے. تو ہم یہاں سے یہاں تک اسے کر دیتے ہیں کاپی اور اسے ہم نیچے کریں گے پیسٹ. ہم کہتے ہیں یہ ہمارا ہوگا تھرڈ کنسٹرکٹر. تو ہم یہاں پر سمپل کہتے ہیں تھرڈ کنسٹرکٹر. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر ہم کہتے ہیں آئی ایم تھرڈ کنسٹرکٹر. اس کے اندر ہم یہاں پر نہ تو کوئی بھی ویلیو پاس کر سکتے ہیں اور نہ ہی 1 ویلیو پاس کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے بات کی تھی کہ نمبر آف پیرامیٹر شوڈ بی یونیک. تو اس کے لیے ہم یہاں پر ایک کریٹ کرتے ہیں S3 کے نام کا ایک آبجیکٹ اور اس میں ہم پاس کر دیتے ہیں سب سے پہلے تو گریڈ کی ویلیو. تو ہم یہاں پر گریڈ کے لیے ہمیں معلوم ہے کہ کریکٹر ڈیٹا ٹائپ ہے اور اسی طریقے سے فلوٹنگ ویلیو ایوریج کے لیے. تو آئیے سب سے پہلے تو ہم یہاں پر گریڈ کی ویلیو پاس کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اے اور فلوٹنگ ویلیو پاس کر دیتے ہیں ہم یہاں پر 89.5. ٹھیک ہے. تو اب ہم نے یہاں پر ویلیو تو پاس کر دی ہے. تو اب ہم یہاں پر اس کنسٹرکٹر کے پیرامیٹر میں 2 ویریبل انیشلائز کروا دیتے ہیں. فرسٹ تو ہم کراتے ہیں کریکٹر ٹائپ اور اسے نیم دے دیتے ہیں سی. اور اسی طریقے سے فلوٹنگ ٹائپ کے لیے ہم کہتے ہیں فلوٹ اور اسے نیم دے دیتے ہیں ڈی. تو اب ہم یہاں پر کیا کریں گے؟ اب ہم یہاں پر جو ہمارا گریڈ نام کا ویریبل ہے اس کے اندر ہمیں معلوم ہے کہ جو سی نام کا ویریبل ہے اس کے اندر ویلیو اسٹور ہے اے کیونکہ ہم یہاں پر آبجیکٹ کے تھرو اس کو ویلیو پاس کر رہے ہیں. تو جو ہمارے پاس سی کے اندر ویلیو ہے وہ ہم اس گریڈ کو اسائن کر دیں گے. تو ہم نے یہاں پر سمپل کہا ہے گریڈ اکوس ٹو سی. اسی طریقے سے ہم یہاں پر ایوریج کو ویلیو اسائن کر دیں گے ڈی کی کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ڈی کے اندر ویلیو اسٹور ہے جو ہم یہاں پر پیرامیٹر سے پاس کر رہے ہیں 89.5. تو وہ اسٹور ہو جائے گی یہاں پر ایوریج میں. اب یہاں پر ہم سی آؤٹ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں سی آؤٹ اور اب ہم یہاں پر کہتے ہیں گریڈ آف اسٹوڈنٹ اکوس ٹو. ہمیں معلوم ہے کہ گریڈ کس میں اسٹور ہے؟ گریڈ نام کے ویریبل میں. تو ہم نے سمپل یہاں پر ٹائپ کیا ہے گریڈ. اب ہم یہاں پر اینڈل یوز کر لیتے ہیں. اب ہم اسی طریقے سے سی آؤٹ کرتے ہیں سی آؤٹ ایوریج
ऑफ स्टूडेंट, हमें मालूम है कि एवरेज किस में स्टोर है, एवरेज नाम के वेरिएबल में। तो इसी वजह से हम यहाँ पर टाइप करेंगे एवरेज। अब हैंडल यूज कर लेते हैं। आइए अब इसे कंपाइल करके रन करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इसे कंपाइल करके रन किया तो हमारे पास सबसे पहले तो फर्स्ट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहा है। इसके अंदर क्या कह रहा है, आई एम फर्स्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर सेकंड कंस्ट्रक्टर भी एग्जीक्यूट हो रहा है। ये सेकंड कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है कि ओवरलोड कर रहा है फर्स्ट कंस्ट्रक्टर को। तो इसके अंदर हमने वैल्यू पास की थी 67। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर सेकंड कंस्ट्रक्टर भी एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर नोट करें, हम यहाँ पर एंडल के स्टेटमेंट टाइप करना भूल गए थे, तो इसी वजह से हमारे पास इसी लाइन के अंदर थर्ड कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहा है। ये क्या कह रहा है, आई एम थर्ड कंस्ट्रक्टर, और ये जो थर्ड कंस्ट्रक्टर है ये सेकंड कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर रहा है। हमने यहाँ पर वैल्यू पास की थी ग्रेड ऑफ स्टूडेंट जो कि थी ए, और इसी तरीके से हमने यहाँ पर एवरेज ऑफ स्टूडेंट की वैल्यू पास की थी 89.5 जो कि हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम C++ में कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।